देश विरोधी गतिविधियों व कथित हवाला फंडिंग मामले में आरोपी रिजवान की डिफॉल्ट जमानत याचिका खारिज। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि देश विरोधी गतिविधियों और कथित हवाला फंडिंग से जुड़े मामले में आरोपी रिजवान को अदालत से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उसकी ओर से दायर डिफॉल्ट जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। उप जिला न्यायवादी जगवीर सिंह शहरावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि दिल्ली में हुए विस्फोटों के बाद विभिन्न केंद्रीय और राज्य स्तरीय जांच एजेंसियां सक्रिय हुई थीं। जांच के दौरान गांव खरखड़ी निवासी रिजवान के बैंक खातों में संदिग्ध वित्तीय लेन देन सामने आया। एजेंसियों की जांच में यह भी सामने आया कि उसके खाते में विदेशों से धनराशि आई थी, जिसमें पाकिस्तान सहित कुछ अन्य देशों के कथित फंडिंग के संकेत मिले थे। इसके अलावा जांच के दौरान रिजवान के अमृतसर बॉर्डर क्षेत्र में कई बार जाने की जानकारी भी सामने आई, जिसके बाद उसकी गतिविधियों को निगरानी में रखा गया और जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। जगवीर सिंह सहरावत ने कहा है कि आरोपी के खिलाफ तावड़ू सदर थाने में यूएपीए की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच के बाद आरोपी पत्र अदालत में दाखिल किया जा चुका है। इस प्रकरण में रिजवान सहित कुल 9 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि आरोपी की ओर से मामले में कुछ कानूनी आधारों पर डिफॉल्ट जमानत याचिका दायर की गई थी, लेकिन सरकार और पुलिस पक्ष ने अदालत में मजबूती से अपना पक्ष रखा। सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया। उप जिला न्यायवादी ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि सरकार देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे मामलों में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले में उपलब्ध साक्ष्यों को नियमानुसार अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा अभियोजन पक्ष मजबूत पैरवी करेगा ताकि दोषियों को कानून के अनुसार सजा दिलाई जा सके। उन्होंने इस मामले की जांच में तावड़ू के डीएसपी अभिमन्यु लोहान और पुलिस टीम की भूमिका की सराहना करते हुए कहा है कि जांच अधिकारियों ने कड़ी मेहनत से आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि मामले की आगामी सुनवाई के दौरान सभी तथ्य अदालत के समक्ष रखे जाएंगे और न्याय प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, एक रिजवान आरोपी है जिसपे यूएपीए की धारा लगी हुई है, जज साहब ने क्या फैसला किया है? जी, जो हमारे दिल्ली के ब्लास्ट हुए थे उसके बाद हमारी सेंट्रल एजेंसीज, स्टेट एजेंसीज ने काफ़ी त्वरित कार्रवाई करी और उसके अंदर कुछ अकाउंट्स थे वो खंगाले गए। उसमें पता लगा कि रिजवान ने काफ़ी मल्टीपल टाइम्स उन्होंने ट्रांजेक्शन करी हैं और वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर पे हुई हैं। जो पाकिस्तान से फंड आया है, कुछ ग्रीस से फंड आया है उसमें, और ये खुद भी वहाँ अपने अमृतसर बॉर्डर पे, वाघा बॉर्डर पे वहाँ पे गया है, कई बार इसने विजिट करी हैं और उसके बाद इनको सर्वेलेंस पे रखा गया और जब एविडेंस आने के बाद पुलिस ने इस अक्यूज्ड को, रिजवान को अरेस्ट किया गया और इसके खिलाफ चालान सबमिट किया गया इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, और उसके बाद फिर यहाँ पे ट्रायल स्टार्ट हुई। तो क्या कुछ अर्जी लगाई थी? जी, तो आज जिसमें डिसीजन दिया ऑनरेबल कोर्ट ने, ए डिफॉल्ट बेल हैज़ बीन फाइल्ड बाय द डिफेंस काउंसिल, तो उसमें हमने वी आर्ग्यूड अ लॉट, तो हमने अपना पक्ष रखा। माननीय अदालत ने आफ्टर हियरिंग और आर्गूमेंट द डिफॉल्ट बिल हैज़ बीन कैंसल्ड और उनको अब ही वाज सेंट बिहाइंड द बार, ही वुड रिमेन इन द जेल। कितने इसमें आरोपी थे, कब का मामला है, क्या चल रहा है? हाँ, इसमें 9 आरोपी को अभी तक गिरफ्तार किया गया है जो राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे थे, राष्ट्र विरुद्ध काम कर रहे थे और इन्होंने आतंक फैलाने में इनका जो फंड है वो काम आ रहा था और उसमें देश के खिलाफ जो काम हो रहा है उसमें ये हथियारों खरीदना, ड्रग्स का काम खरीदना और जो राष्ट्र के खिलाफ सारे इसमें काम ये कर रहे थे। तो इसके अंदर उन्होंने इसमें टेररिस्ट एक्ट में इसको सेक्शन 17 के अंदर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है हमारा जो 1967 का, उसके अंदर बुक किया गया था और अरेस्ट किया गया था। तो वो जो एक्ट है उसमें टेररिस्ट एक्ट डिफाइन किया गया है कि एनी एक्ट विच थ्रेटन आवर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, जो हमारी
संप्रभुता अखंडता को, सिक्योरिटी को ठेस पहुंचाएगा, उसके अंदर बड़ा ही कड़े प्रावधान हैं। उसके अंतर्गत इसको अरेस्ट किया गया था और जो ट्रायल है वो शुरू की गई थी। सर रिजवान की हम बात करें, क्या उसके खिलाफ पुलिस ने कोई साक्ष्य सबूत कुछ कोर्ट में पेश किए हैं? जी, मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो हमारी सरकार की हम बात करेंगे तो राष्ट्र प्रमुख है। जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति है आतंक के खिलाफ। कोई भी जो आतंक विरोधी जो काम करेगा उसको अंदर डाला जाएगा, रगड़ दिया जाएगा, क्रश कर दिया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो इन्होंने भी इस टाइप का देश के विरुद्ध जो काम किया है, कुछ इसमें अरेस्ट होने हैं जो ग्रीस और पाकिस्तान से इनके कनेक्शन है, वहां से आतंकियों को पकड़ के उनको भी खत्म कर दिया जाएगा। तो इसमें आगे अभी इनकी माननीय अदालत को आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट और थैंक्स ऑनरेबल कोर्ट कि उनकी डिफॉल्ट बेल उन्होंने रिजेक्ट करी है, डिसमिस करी है, और आगे हम ट्रायल को इनको पनिश करने की एविडेंस पुट करेंगे कोर्ट के सामने, और बाय वे ऑफ ओरल एज वेल एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इसको सजा सुनाई जाएगी। बहुत स्पीडली इसमें काम कर रहे हैं। पुलिस ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। जो हमारे डीएसपी से स्पेशल, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, एविडेंस कलेक्ट करी उन्होंने, काफ़ी पुख्ता इन्होंने एविडेंस प्रस्तुत करी हैं। उस बेस पे we would definitely go for trial and a good decision would be take place in this case. The accused belong to village Kharkadi and PS Sadar is working against him.